देखिए, हमारे साथ नीरा मिश्रा मैम जी भी मौजूद हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें आई हैं। और मैम, आपने जो साक्ष्य थे वो कलेक्ट किए हैं। हाँ जी। हाँ, दिल्ली राइट्स में जो हुआ उसकी फैक्ट फाइंडिंग, उसमें जो तथ्य निकले, हम लोग इमिजिएटली 23-24 को ये हुआ है, और 29, 30 और 31, 29, 30, क्योंकि उस समय 29 और 1 मार्च इमिजिएटली हम लोग पहुँचे, और हमने पूरा जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ का हम लोग ने मुआयना किया, दौरा किया, और एक एक जो अफेक्टेड पार्टीज़ थी, जो लोग थे, उन सब से हमने बात करी, दोनों कम्युनिटी के लोगों से, और हमने देखा कि कहाँ कहाँ कितना डैमेजेस हुए हैं और ये सारी चीज़ें, और इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, ये हमने लोगों के द्वारा उनके इंटरव्यूज़ लेके, टेस्टिमोनियल्स लेके हम लोग ने निकाला कि किस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी थी। और हाँ, अब ये सब किताबें जो निकल रही हैं, आज सुबह भी एक किताब निकली, ये भी एक किताब निकली, हमारी किताब हमने तो अपनी रिपोर्ट में निकाला था और हमने इसको होम मिनिस्टर को इमीडिएटली दे दी थी वो सब। तो डेफिनेटली दिल्ली राइट्स में जो भी कुछ हुआ है उसमें, जैसे कि मैंने गिलहरी की तरह थोड़ा अपना भी काम किया है, तो मैं चाहूँगी कि लोगों को जागरूकता हो जाए कि इस तरह के भ्रमित मीडिया प्रचार से और भ्रमित लोगों के जो आंदोलन चलते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना है और कुछ नहीं है। तो आपने जो साक्ष्य जुटाए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको लगा है कि कुछ चीज़ें जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं किसी की साजिश के तहत हुई हैं? बिल्कुल, हमने जो साक्ष्य निकाले हैं उससे हमें जो लोगों ने वहाँ बताया कि राइट्स के एक दिन पहले वहाँ का जो एमएलए है और वहाँ के ये तारिक जी हैं, इन लोगों ने वहाँ पूरी जगह का मुआयना करके चिन्हित किया कि कहाँ क्या अटैक होना है। लोगों ने बताया कि यहाँ पे रातों रात 7-8 हज़ार लोग, यंग लोगों को बॉर्डर से इंडिया में इस तरफ दिल्ली में लाया गया, और उनके पास इन लोगों ने काफ़ी इकट्ठा करा, ये सब ईंटें वगैरह इकट्ठा करे, और पहले इन्होंने वो एक शराब की दुकान तोड़ी ताकि शराब लूट के उससे बम्स बनाए। तो ये पूरी साजिश थी। ये साजिश इसीलिए थी कि भारत को नष्ट हो, भारत की इकॉनमी नष्ट हो, भारत के टुकड़े हों। और उस दिन यहाँ तक हमें बताया गया, एक बहुत बुज़ुर्ग मुस्लिम साहब थे जो दुखी थे, वो कह रहे थे कि हमें ये बोला गया कि 24 तारीख को करना है। अब 24 को क्या करना है उनको नहीं मालूम था, वो सोच रहे थे कि सीए का आंदोलन हो रहा है, तो 24 को बड़ा आंदोलन करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि 24 को ट्रम्प आ रहे हैं, इसलिए हमें ये वहाँ पे दंगे फैलाने हैं। तो पूरा साजिश की तरह। अच्छा, इनकी फंडिंग कहाँ से आई वो हम लोग ने पता करा, पीएफआई को कहाँ से, आईएसआई से फंडिंग मिली, बाहर से फंडिंग आई, इनको करोड़ों में फंडिंग आई। और इनकी प्लानिंग जो हो रही थी वो प्लानिंग इनकी शाहीन बाग में हो रही थी, और वहाँ से ये लोग जगह जगह से लोग आके इकट्ठे होते थे और मीटिंग करते थे और प्लानिंग करते थे। और पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने जगह भी वही चूज़ करी जहाँ से यूपी बॉर्डर से ये दंगाइयों को ला सके। दूसरी इनकी प्लानिंग ये थी कि यंग लड़कों को लाएं। तीसरी इनकी प्लानिंग ये थी कि जामिया और जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भेजा गया था 1.5-2 महीने पहले घरों घरों में, ताकि वहाँ से ये युवाओं को अपने साथ इकट्ठा कर सके और अपनी एक फ़ौज बना सके जो इस चीज़ में शामिल होगी। आपने जो साक्ष्य जुटाए हैं, जो भी दंगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं आपको भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी साक्ष्यों को जुटाने में? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि हम लोग जब गए थे, पहली बात तो हम लोग डर डर के गए थे, क्योंकि हम लोग दंगे के इमीडिएटली बाद गए थे, क्योंकि हम एक्चुअली देखना चाह रहे थे। हम जब गए हैं तभी वहाँ पे आग जल रही थी। जो डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे उस समय भी फर्नीचर और वो जो उनकी बोर्ड्स वगैरह स्कूल के बच्चों के, वो सब जल रहे थे। तो हमें डर लग रहा था कि हमारे ऊपर कुछ हमला ना हो जाए, लेकिन हम लोग ने बहुत सावधानी के साथ गए, और हमें ये शक था कि अगर हमने पुलिस को हमने इन्फॉर्म नहीं करा तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने एक्चुअली पुलिस को, लोकल को इन्फॉर्म कर दिया था। तो दूर से ही पुलिस हमारे साथ मतलब देख रही थी कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो, तो डर हमको बहुत था। और जो लोग का सच निकल के आ रहा था, जो साजिश लोग थे उनका जो सच निकल के आ रहा था, सबसे घिनौना सच उनका जो था, जो कि जब ओवैसी जी ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि इतने मुस्लिम मर गए,
सच्ची बात तो ये है कि उन मुस्लिमों को इन्हीं मुस्लिमों ने मारा, ताकि उनका जो नैरेटिव था कि एक हमें नैरेटिव दिखाना है कि हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा, तो उन्होंने मुस्लिम्स को यूज़ करा, अनपढ़ बेचारे गरीब लड़कों को, बच्चों को यूज़ करा और फिर उनको जान से मारा। और उनको मारने के बाद दिखाने की कोशिश करी कि डेटा स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 29 मुस्लिम्स मरे आउट ऑफ वो। तो ये सब पूरा साजिश हम लोग ने पर्दाफाश किया। हमने कुछ मुस्लिम लड़कियों से भी बात करी तो बोले मैडम हम लोग क्या कहें, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हम लोग कुछ नहीं जानते, हमें इतना मालूम है कि सडनली लोग आए और आके इन्होंने यहाँ पे हल्ला शुरू कर दिया और हम लोग तो अंदर अंदर बंद हो गए। अब देखिए रिटेलिएट हिंदू को करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि होने क्या वाला है। थोड़ी सी पथराव हुआ था कि वो रास्ता जो ब्लॉक करी गई थी उसको रोकने के लिए, उसके बाद ये सोचे चुप हो गया, लेकिन फिर आगे कुछ हुआ ही नहीं। तो नेक्स्ट डे सडनली ये लोग 2 बजे, अच्छा वहाँ के जो ये साजिश एक और इसलिए साबित हो रही है कि जो मुस्लिम स्कूल्स थे उनको बंद कर दिया गया था पहले से ही, 1 दिन पहले बोल दिया गया था। दूसरी बात, उनको वहाँ के जो वो थे जिसमें मुस्लिम हिंदू दोनों पढ़ते थे, DRP जो स्कूल है, वहाँ पे 10 बजे के बाद मुस्लिम महिलाएं आने लगी और उनसे कहने लगी हमारे बच्चों को ले जाना है क्योंकि यहाँ कुछ दंगा होने वाला है। और हिंदुओं को मालूम ही नहीं था और बेचारी प्रिंसिपल रो रो के दुखी हो गई कि हमने इस स्कूल को 16 साल से बड़ा करा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे स्कूल को क्यों टारगेट करा गया। अच्छा मैम एक बात और पूछना चाहूँगी, आपको कितने दिन लगे इस साक्ष्य को जुटाने में? देखिए हमारी जो रिसर्च, हम लोग की जो टीम विजिट थी वो 2 दिन हमने पूरी करी। 2 दिन विजिट के बाद हमने उसको एनालाइज करा और हमने डेटा साइबर स्पेस से भी लिया, मतलब हमने व्हाट्सएप मैसेजेस लिए, हमने उन लोगों ने जो ईमेल्स डाले थे उन सबको इकट्ठा करा, क्योंकि अगर हमसे आप कह रहे हो कि ऐसा है तो हमें उसको क्रॉस चेक करना है कि भाई वो कहते हैं बाहर से फंडिंग आए। सारे लोगों, लोकल लोगों ने कहा, चाहे वो हिंदू और मुस्लिम हो, कि सब बाहर से आए थे। और जानते हैं इन्होंने क्या करा था, इन्होंने उनके ऊपर फेस पे पेंट लगा दिया था, मतलब लड़कों ने अपने आप फेस पे पेंट लगा दिया था ताकि उनको कोई पहचाने नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं हाँ यहाँ के कुछ लोग उनके साथ जुड़े थे लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो हमने पूरी रिपोर्ट बनाने में तो हमें ऑलमोस्ट 15 दिन लग गए थे, 15 दिन लग गए थे। और हमने इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम को और इमीडिएटली ये इस पे कार्रवाई हुई कि ये इंटरनेशनल गैंग चल रहा है, उसकी साजिश है भारत को तोड़ना और गज़वाए हिंद का जो उनका वो है, उसके साथ साथ ये खालिस्तान को उकसाना चाह रहे हैं ताकि ये एक और मीडियम जोड़ना चाह रहे हैं कि भाई खालिस्तान के थ्रू हम इंडिया को तोड़ेंगे। तो हम थोड़ा इंडिया को तोड़ के जब इंडिया थोड़ा टूट जाएगा तो फिर थोड़े से हैंडफुल रह जाएंगे हिंदू, जो हमने कश्मीर में करा, जैसे फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। वोट डालो शासन क्या करो, इनका जो मेन मकसद है कि ये लोग कट्टरपंथी हैं, ये लोग समाज में मिलजुल के रहना नहीं चाहते, क्योंकि इनको चाहिए कि लोगों को इस्तेमाल करके अपनी पावर में आ जाए। वो ये सरकार होने नहीं दे रही थी, वो कहती है सबका साथ सबका विकास। अब सब पढ़ जाएंगे, सब पढ़ लिख के सयाने हो जाएंगे तो इनकी बातों में कोई आएगा नहीं, तो कैसे इनको इस्तेमाल किया जाए, ये पूरी साजिश थी। ठीक है, थैंक यू।